हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके बारे में बात की थी, किस तरह से रिवर्स के सेडिमेंट्स से उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। प्लेट्यू से मतलब होता है कि एक ऐसी जमीन जो नॉर्मल जमीन से थोड़ी ऊंची हो, फ्लैट लैंड। मतलब अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट राइजेज अप इन अ कंपैरिजन टू अदर लैंड्स। मतलब एक दूसरी अगर जमीन की बात करें तो उससे थोड़ा ऊंचा पार्ट, समतल, एक तरह से फ्लैट लैंड, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये पूरा ऐसा ही है, ये ऊंचा हिस्सा है। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से इसका डिवाइड किया है, इसको किस तरह से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड से और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि यहां से एक रिवर बहती है, इस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। और इस नर्मदा रिवर से ही हम जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 2 हिस्से बना देती है ये नदी नर्मदा से ऊपर यानी नॉर्थ का हिस्सा, यहां से लेकर के यहां तक का ये एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नर्मदा रिवर है इसने जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसका जो नर्मदा से जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, इसको कहा गया सेंट्रल हाईलैंड। इसको कहा गया सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा से नीचे का जो ये हिस्सा है इसको कहा गया डेक्कन प्लेट्यू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू में। और इसका जो ये डिवाइड हुआ है इसको हम मानते हैं कि ये जो नर्मदा रिवर यहाँ से बह रही है, इस नर्मदा रिवर से जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको हमने सेंट्रल हाईलैंड कहा, और जो नर्मदा से नीचे का पार्ट है, साउथ वाला हिस्सा है, उसको हमने डेक्कन प्लेट्यू कहा। तो 2 हिस्से हमारे पास यहाँ आ गए, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब इस सेंट्रल हाईलैंड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब सेंट्रल हाईलैंड का ये वाला पार्ट हो गया वेस्ट का पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट का पार्ट। अभी हमने डेक्कन प्लेट्यू की बात नहीं की है, सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड जो ऊपर का हिस्सा है यानी जो नर्मदा से ऊपर का हिस्सा है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने वेस्ट पार्ट और एक ईस्ट पार्ट, यानी कि ये 2 पार्ट हो गए। अब जो ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम मालवा प्लेट्यू। या मालवा का पठार। सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट पार्ट मालवा प्लेट्यू या फिर मालवा का पठार। और ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो ईस्ट वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस तरह से जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, जो नर्मदा से ऊपर का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसका वेस्ट पार्ट मालवा प्लेट्यू कहलाया, और इसका जो ईस्ट हिस्सा है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो मालवा का प्लेट्यू है ये पड़ता है वेस्ट में पड़ता है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट वाला हिस्सा है। अब ये जो मालवा प्लेट्यू है ये कई स्टेट में फैला हुआ है, मतलब इसका विस्तार जो है, इसका एक्सपेंशन जो है वो कई स्टेट में है। जैसे कि ये राजस्थान में ये फैला हुआ है, ये गुजरात में फैला हुआ है, गुजरात में भी ये हिस्सा लगता है, और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में भी ये लगा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मालवा प्लेट्यू है हमारा, ये राजस्थान, गुजरात और एमपी इन सब को कवर किए हुए है। और जो ईस्ट का पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ईस्ट का,
ये पार्ट, ये भी कई स्टेट को कवर किए हुए है, जैसे झारखंड, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़, यानी ये वाला पार्ट। अब हम ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे पहले तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो सेंट्रल हाईलैंड में और एक डेक्कन प्लेट्यू में। जो नर्मदा से ऊपर का पार्ट है उसको हमने सेंट्रल हाईलैंड कहा, और जो नर्मदा से साउथ का पार्ट है, नर्मदा रिवर के साउथ में है, उसको हमने डेक्कन प्लेट्यू कहा। अब सेंट्रल हाईलैंड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो वेस्ट पार्ट में और एक ईस्ट पार्ट में। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट पार्ट है उसको हमने मालवा प्लेट्यू कहा, और जो ईस्ट पार्ट है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा। इसमें देखा कि जो वेस्ट पार्ट है वो राजस्थान, गुजरात और एमपी में है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, ये पड़ता है झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ में। ये इस तरह से इसका विस्तार हुआ है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू का। स्टूडेंट ये जो मालवा प्लेट्यू है, यहाँ से भी 2 रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे कि यहाँ से, और ये नॉर्थ की तरफ को बहती हैं। मतलब जो मालवा प्लेट्यू है उसका जो ढाल है वो नॉर्थ की ओर है, मतलब इस तरफ को ढाल है, इसलिए ये जो रिवर हैं ये नॉर्थ की ओर बहती हैं, और ये विंध्याचल रेंज से निकलती हैं। इसमें से ये जो पहली वाली ये चंबल रिवर है, और ये बेतवा रिवर है। ये दोनों ही नॉर्थ की ओर बहती हैं, और ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है, जो विंध्याचल रेंज है, उससे ऑरिजिनेट होती हैं। यानी हमारा जो मालवा प्लेट्यू है उसका जो स्लोप है, जो ढाल है, वो नॉर्थ की ओर है, इसलिए ये जो चंबल और बेतवा है ये नॉर्थ की ओर बहती हैं। स्टूडेंट हमने देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था नर्मदा रिवर की वजह से, यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ का पार्ट सेंट्रल हाईलैंड और साउथ का पार्ट डेक्कन प्लेट्यू। अब आइए देखते हैं, जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर ये हमें एक पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इन पहाड़ियों को हम देख लेते हैं, ये कौन सी पहाड़ियां हैं। स्टूडेंट ये जो हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है एक तरह से, ये विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल रेंज। और एक रेंज नीचे दिख रही है स्टूडेंट, इसका नाम है सतपुड़ा रेंज। यानी इस तरह से नर्मदा के नॉर्थ और साउथ में कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ श्रृंखलाएं हैं, कुछ रेंजेस हैं, जिसमें जो नॉर्थ के साइड में है उसको विंध्याचल रेंज बोलते हैं, और जो नर्मदा के साउथ में है उसको सतपुड़ा रेंज बोलते हैं। स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो नर्मदा रिवर से नीचे जो सतपुड़ा रेंज है, इस सतपुड़ा रेंज के साउथ में एक रिवर है जिसका नाम है ताप्ती। ये देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक रिवर है, इस रिवर का नाम है ताप्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये एग्जाम की दृष्टि से, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर। और जो ये रेंजेस हैं विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, इनसे बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं। और खासतौर से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आगे चल करके यूपीएससी की प्रिपरेशन, आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी रेंज है जो नर्मदा रिवर और जो ताप्ती रिवर है उसके बीच में है। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर और ये ताप्ती रिवर। अब इन दोनों के बीच में ये जो रेंज है इसका नाम है सतपुड़ा रेंज। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। और इस तरह से भी आया है कि नर्मदा रिवर है वो किन 2 रेंजेस के बीच में है, यानी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि एक तो पर्वत श्रृंखला ये हुई विंध्याचल रेंज, और एक है सतपुड़ा रेंज, और इन दोनों के बीच में ये है नर्मदा रिवर। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बेस्ट पार्ट को हम पढ़ते हैं, यानी इसका जो बेस्ट हिस्सा है ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है, और इसको बोलते हैं हम अरावली रेंज। स्टूडेंट ये जो श्रृंखला है, जो रेंज आपको दिख रही है, इसका नाम है अरावली रेंज।
अरावली रेंज, इसका नाम है अरावली रेंज। स्टूडेंट, ये जो अरावली रेंज है ये कई स्टेट में फैली हुई है, जैसे कि गुजरात, इसमें राजस्थान में फैली हुई है, राजस्थान हरियाणा में फैली हुई है ये, और दिल्ली। इसका मतलब ये है कि ये जो अरावली रेंज है ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली, यानी कई सारे स्टेट में फैली हुई है। और अगर इसकी कुल दूरी की बात कर लें, यानी इसकी कुल लंबाई की बात कर लें कि कितनी लंबी श्रृंखला है, तो ये 800 किलोमीटर, यानी 800 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैली हुई है। और इस श्रृंखला में जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट कि गुरु शिखर किस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हिमालय की है, सतपुड़ा रेंज की है, या विंध्याचल रेंज की है। तो इसका सही जो आंसर है वो ये है कि ये चोटी, ये गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये 1722 यानी कि 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर काफी ऊंची है। और इसके बारे में एक खास बात और है कि ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी, यानी इससे ज्यादा पुरानी कोई भी श्रृंखला भारत में नहीं है। कोई भी रेंज, कोई भी पर्वत श्रृंखला इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट 1991 में पीसीएस में आ चुका है। अब आप देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है, या पुरानी श्रृंखला कौन सी है, पुरानी जो रेंज है कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये 1991 में पीसीएस में पूछा गया था। तो आप इन सबको भी ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी आप इसकी तैयारी करें, सिविल सर्विस में बैठे हैं या किसी और एग्जाम में बैठे हैं, कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, सो आप ये समझ जाएं कि क्या क्वेश्चन किस तरह से एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अरावली रेंज है, इसके इधर यानी कि इसके वेस्ट में एक रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी। अजमेर से राजस्थान में बहती है ये लूनी रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेकंड पार्ट था, यानी जो साउथ का पार्ट था डेक्कन प्लेट्यू, उसके बारे में है। ये वाला पार्ट मैंने डेक्कन प्लेट्यू बताया था स्टूडेंट आपको, डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो नर्मदा के नॉर्थ में था वो सेंट्रल हाईलैंड था, सेंट्रल हाईलैंड, यानी नॉर्थ वाले हिस्से को हमने पढ़ लिया है। अब हम साउथ के पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट और ईस्ट में, यानी यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इधर थोड़ा सा कटा फटा है। ये वाला जो पार्ट है इसका स्टूडेंट, ये डेक्कन प्लेट्यू का वेस्ट का हिस्सा कहलाया वेस्टर्न घाट। और जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है, ये कहलाया ईस्टर्न घाट। यानी कि हमने देखा कि डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट का हिस्सा है उसको वेस्टर्न घाट कहा गया, और जो ईस्ट का पार्ट है उसको ईस्टर्न घाट कहा गया। इस वाले हिस्से को अगर हम देखें, वेस्टर्न घाट के जो पार्ट है उसको अगर हम देखें तो उसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 900 से लेकर के 1600 मीटर, यानी काफी ऊंचा है। इसकी जो एवरेज हाइट है हम कह सकते हैं एक तरह से 900 से लेकर के 1600 मीटर के बीच में है। और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की अगर हम देखें तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की तुलना में काफी ऊंचा है। और इसमें जो मोस्टली रिवर्स हैं, यानी यहाँ से जो भी रिवर्स इधर को निकल रही हैं, वो जो बहती हैं वो ईस्ट की ओर बहती हैं मोस्टली। उसका एक रीजन ये भी है कि जो
वेस्टर्न घाट है, जो ये वाला हिस्सा है वेस्टर्न घाट है, ये ऊंचा है इसकी कंपैरिजन में, यानी वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ है और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न घाट है वो नीचे है। तो जो मोस्टली रिवर्स हैं वो ईस्टर्न घाट की ओर ही बहती हैं। स्टूडेंट, एक और इसमें खास बात है, इसको हम ध्यान रखेंगे कि जो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये एक जगह आकर के मिल जाते हैं यहाँ पर। ये स्टूडेंट यहाँ आकर के ये दोनों ही जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये दोनों आकर के मिल जाते हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए हैं। ये जो हिल्स है इसका नाम है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स यानी कि दोनों ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को कौन जोड़ती है? नीलगिरी हिल्स जोड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस के एग्जाम में 2008 में आया था। ये एनसीईआरटी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट बताई जाती है सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए उनको एनसीईआरटी ही बताई जाती है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी से। जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न घाट क्वेश्चन आया था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उस पहाड़ी को क्या कहते हैं या उस माउंटेन को क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। और ये क्वेश्चन कब आया था? आईएएस 2008 में आया था। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ये पूछा जाता है कि जो नीलगिरी हिल्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, यानी कि उसकी जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। पूरे भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। इसको आप याद कर लेना, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। दोदा बेटा ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, और इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। 2637 मीटर, यानी कि दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती है, नीलगिरी हिल्स कहलाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पीक है इसकी सबसे ऊंची, उसका नाम है दोदा बेटा, और ये साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आइए स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी पढ़ा था उसको इस मैप में भी देख लेते हैं। ये जो हमारी सबसे ये वाली जो रेंज है, ये विंध्याचल रेंज है। इस मैप में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है हमारी, ये सतपुड़ा रेंज है, और ये अरावली रेंज है जो मैंने अभी बताई थी। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। और सबसे ओल्डेस्ट भी है गुरु शिखर, इसका सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये वाला जो पार्ट है इसका स्टूडेंट, ये पार्ट इसका वेस्टर्न घाट है, और ये वाला जो कटाफटा घाट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की तुलना में जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचा है। मोस्टली रिवर्स वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की ओर जाती हैं। और इनके बीच ये जो मैंने बताई थी अभी, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, इनके बीच में ये जो रिवर है, ये नर्मदा रिवर है जिसने पेनिनसुला प्लेटी को डिवाइड कर रखा है। और जो ये वाली रिवर है, ये तापी रिवर है, जो कि सतपुड़ा जो रेंज है उसके साउथ में पड़ती है। और जो नर्मदा रिवर है ये विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में पड़ती है। अब स्टूडेंट, इसमें हम अगली वीडियो में एक तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो आइलैंड है हमारे भारत का, और ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। इसमें हम ये भी देखेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड किस तरह से बना है, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसमें कितने आइलैंड्स हैं, कितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ पर जीवन है कुछ पर जीवन नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।